अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब्दुल कदीर कंप्यूटर अकेडमी में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल बटन को भी क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप इस्तेमाल करते हुए अपने कंप्यूटर के अंदर उर्दू को कैसे टाइप करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर उर्दू कैसे टाइप करना है, एक्सेल के अंदर कैसे आपने उर्दू को टाइप करना है, पावर पॉइंट के अंदर आपने उर्दू को कैसे टाइप करना है, या अगर आप अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र के ऊपर व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने किस तरीके से उर्दू को कैसे आपने लिखना है, या फेसबुक यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर तो वहाँ पर आपने किस तरीके से उर्दू को आपने कैसे टाइप करना है। और स्टूडेंट्स, मैं आपको सिखाऊंगा कि अपने कंप्यूटर के अंदर आपने उर्दू को किस तरीके से इंस्टॉल कैसे करना है और इसके अलावा आपने उर्दू में टाइप कैसे करना है। फिर हम सीखेंगे कि आपने अगर उर्दू की स्पीड को बढ़ाना है तो वो हम स्पीड को कैसे बढ़ाएंगे। साथ साथ में स्टूडेंट्स आपको अलफ़ बे जो है वो कैसे लिखनी है और इसके साथ साथ आप एक मुकम्मल लफ्ज़ जो है वो कैसे लिख सकते हैं, ये सारे तरीके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। स्टूडेंट्स, आपने अलफ़ बे को कैसे स्टूडेंट्स आपने अलफ़ बे को कैसे लिखना है और इसके साथ फिर इनको मिलाकर के मुकम्मल जो लफ्ज़ बनता है और मुकम्मल लफ्ज़ हमने किस तरीके से लिखना है, ये सारे के सारे तरीके आप इन वीडियोस के अंदर देखेंगे। अगर आपको कोई बात ना समझ आए तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें और उसको रिव्यू करें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स लाजमी कीजिएगा ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को हल कर सकूँ। तो स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले हमने अपने कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर उर्दू की लैंग्वेज को इंस्टॉल कैसे करना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद इन दो लिंक्स को क्लिक करना है। एक है जी हमारे पास डाउनलोड पाक उर्दू इंस्टॉलर, आपने इस लिंक को क्लिक करना है और इसमें से फ़ाइल को डाउनलोड कर लेना है। एक सॉफ्टवेयर है, कंप्लीट सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर में उर्दू को इंस्टॉल करेगा। और इसके साथ साथ फोनेटिक कीबोर्ड है, ये दूसरा सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट्स, फोनेटिक कीबोर्ड। इस कीबोर्ड की मदद से आप इसको टाइप करेंगे। तो इन दोनों लिंक्स को आपने क्लिक करके इनको अपने कंप्यूटर के अंदर आपने डाउनलोड कर लेना है। स्टूडेंट्स, जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये दोनों फाइलें आपके सामने इस तरीके से आ जाएंगी। अब हम इन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करने का तरीका देखते हैं जी। सबसे पहले आप उर्दू इंस्टॉलर को पाक उर्दू इंस्टॉलर जो है इस फाइल को आप इंस्टॉल कर लें। जैसे ही मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ स्टूडेंट, देखें यहाँ पर येस का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप येस का ऑप्शन जो है उसको फिल करें तो स्टूडेंट्स, ये दोनों सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएंगे। तो आपने पहले एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है, फिर दूसरे को। आइए हम देखते हैं कि हमने इनको कैसे इंस्टॉल करना है। स्टूडेंट्स, जैसे हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने मैसेज आ जाएगा। अगर आपको मैसेज मिले तो आपने येस को क्लिक कर देना है। येस को क्लिक करने के बाद देखिए स्टूडेंट्स, वो मुझे ऑप्शन दे रहा है, आपने क्या करना है, इसको जस्ट नेक्स्ट कर देना है। अब मैंने चूँकि इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो इसलिए मुझे ये मॉडिफाई, रिपेयर या रिमूव का मैसेज दे रहा है कि आप अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहें या रिपेयर करना चाहें या रिमूव करना चाहें। लेकिन स्टूडेंट्स, आपने जैसे इसको इंस्टॉल कर देना है और इसको नेक्स्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बार आपको नज़र आ रही है। जब ये बार यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी तो इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो सॉफ्टवेयर की वो कंप्लीट हो जाएगी।
स्टूडेंट्स देखें जब इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो ये मैसेज आ जाएगा हमारे पास कि आपने अपने कंप्यूटर को जो है वो रीस्टार्ट करना है। स्टूडेंट्स वो रीस्टार्ट इसलिए मांगता है ताकि इसकी जो इंस्टॉलेशन फाइलें हैं वो विंडो के साथ मैच हो जाएं और उसकी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाए। आपने क्या करना है जी, येस आई वांट टू रीस्टार्ट माई कंप्यूटर नाउ, आपने इसको ओके करना है, नो को नहीं करना बल्कि येस करना है। और जब फिनिश करेंगे तो आपका कंप्यूटर जो है पहले वो बंद होगा और दोबारा वो रीस्टार्ट हो जाएगा। लेकिन चूँकि मैंने ऑलरेडी की हुई है इंस्टॉलेशन तो इसलिए मैं इसको नो कर रहा हूँ, लेकिन आपने इसको येस ही करना है और इस कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट कर लेना है।